वेलकम टू मैथमेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले हमने सेपरेबल इक्वेशंस को स्टडी किया और होमोजीनियस इक्वेशंस को स्टडी किया। देन लास्ट लेक्चर में हमने कि होमोजीनियस इक्वेशंस ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको होमोजीनियस इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं और किस तरह से इनका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, ये आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्यूशन फाइंड आउट करने का एक बिल्कुल ही डिफरेंट फार्मूला है। इन एग्जैक्ट इक्वेशंस का पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं होमोजेनियस इक्वेशंस या सेपरेबल इक्वेशंस, उनके साथ इसके सोल्यूशन का जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है। इनका अपना जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने का एक अलग ही डिफरेंट फार्मूला है, वो आज हम देखेंगे। तो एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या है, डेफिनेशन इसकी देखिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म द एक्सप्रेशन m which is function of x y dx, कि यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा x और y का उसके साथ डिफरेंशियल होगा dx प्लस n which is also function of x y dy। m यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसके साथ डिफरेंशियल dx प्लस देन फंक्शन ऑफ x एंड y और उसके साथ डिफरेंशियल dy। इस एक्सप्रेशन को क्या होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल होगा तो हम जो इक्वेशन है विच इज़ इक्वल टू 0 होगी, तो इस इक्वेशन को कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? दी एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब कहेंगे? इफ़ इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल if there is a continuous differentiable function f such that the expression equals the total differential df। ये जो एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस एक्सप्रेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे जब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन f विच इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y, एक इस तरह का कॉन्टिन्यूस फंक्शन f इस तरह से हो कि जो एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल हो टोटल डिफरेंशियल के। तो हमें पता है कि टोटल डिफरेंशियल जो है वो डी एफ वो किसके बराबर होगा? डी एफ इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी एफ है वो किसके बराबर होगा कि डी एक्स के साथ जो फंक्शन है एम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एन उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई। तो अगर ये डिफरेंशियल ये बराबर हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी एफ के, तो इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स एंड वाई डी वाई इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगी।
तो ये हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट इक्वेशंस का हमारे पास एक थ्योरम है। तो हम देखते हैं कि वो थ्योरम क्या। थ्योरम हमारे पास है द डिफरेंशियल इक्वेशन। थ्योरम की स्टेटमेंट से हम देखेंगे कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन किस तरह से प्रूव करते हैं। कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम कैसे बताएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है या एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है द डिफरेंशियल इक्वेशन m function of x and y dx plus n function of x and y dy equal to 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। if and only if exact equation if and only if partial m over partial y equal हो partial n over partial x। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कब कहेंगे? जब हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई होता हो, यानी कि जो m है इस फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n इस फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर हों तो इक्वेशन क्या कहलाएगी? एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगी। तो सबसे पहले तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। देन हम उसका सॉल्यूशन जो है वो उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जब हम ये प्रूफ कर दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है, अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर हो जाएंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। देन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है? वो फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x डी वाई इक्वल टू कांस्टेंट c। यानी कि जब भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन कब होगी? जब हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y ये बराबर होगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। यानी कि जो डिफरेंशियल डी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और डी वाई डिफरेंशियल के साथ जो भी फंक्शन होगा उसे डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देन अगर ये दोनों डिफरेंशियल्स बराबर आ जाएं तो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n कि यहाँ पर जो भी फंक्शन n है एग्जैक्ट इक्वेशन में उसकी कौन सी टर्म्स लेनी है? फ्री फ्रॉम x। जिन टर्म्स में x नहीं आ रहा, जिन टर्म्स में x नहीं आएगा वो टर्म्स यहाँ पर लेनी है, उनको इंटीग्रेशन जो है वो उनकी करनी है किस तरह से? विद रिस्पेक्ट टू y।
तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं और उसकी मदद से समझते हैं कि ये प्रोसीजर जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2xy प्लस y माइनस 10y dx प्लस x स्क्वायर माइनस x tan स्क्वायर y प्लस सेकेंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर m क्या है और n क्या है यही लिखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर m है m dx प्लस n dy। तो m क्या है, m इज़ 2xy प्लस y माइनस 10y और n क्या है, x स्क्वायर माइनस x tan स्क्वायर y प्लस सेकेंड स्क्वायर y। सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में से m और n जो है वो निकाल के लिख लेने हैं। m आपके पास ये फंक्शन है और n ये फंक्शन है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा कि पार्शियल m जो है इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल m ओवर पार्शियल y क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू 2xy प्लस y माइनस 10y। पार्शियल ओवर पार्शियल y जो है डिफरेंशियल जो है वो सब पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y 2xy प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y 10y। 2x यहाँ पर क्योंकि हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो 2x है वो कांस्टेंट होगा। 2x इंटू पार्शियल y ओवर पार्शियल y 1 प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल y ओवर पार्शियल y 1 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ 10y। तो 10y जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर y। यानी कि आपके पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y क्या आएगा, 2x प्लस 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर y। तो ये आपके पास हो गया पार्शियल m ओवर पार्शियल y। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पार्शियल n जो है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू n, एक्स स्क्वायर माइनस x tan स्क्वायर y प्लस सेकेंड स्क्वायर y इक्वल टू, सब पे जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो सब पे अलग अलग अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स tan स्क्वायर y प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स सेकेंड स्क्वायर y इक्वल टू, अब हम यहाँ पर पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए यहाँ पर जो y है वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। सिर्फ x को ही हमने डिफरेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है x का।
तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस यहाँ पर जो टेन स्क्वायर वाई है वो एक कांस्टेंट है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है x का, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर वाई कांस्टेंट है, सीकेंड स्क्वायर वाई एक कांस्टेंट है और आपने डेरिवेटिव यहाँ पर किसका लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू 2x माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस ये आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इस तरह से 2x माइनस टेन स्क्वायर वाई। तो एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए था, जो पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई है वो किसके बराबर होना चाहिए पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई और यहाँ पे आपके पास जो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स आया है वो क्या है, वो है 2x माइनस टेन स्क्वायर वाई। अब ज़ाहिरी तौर पर तो ये दोनों इक्वल हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई, और अगर यहाँ से टेन स्क्वायर वाई निकालें तो वो क्या आएगा टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1, यही होगा। तो इस तरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x, यानी कि अब यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है वो है 2x माइनस टेन स्क्वायर वाई। तो ये दोनों आंसर बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे होंगे 2x माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई प्लस हो जाएगा और प्लस 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से अगर माइनस को बाहर निकाल लें तो आपके पास क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1 आएगा। तो सीकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1 किसके बराबर है टेन स्क्वायर वाई के बराबर है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x माइनस टेन स्क्वायर वाई। तो इस तरह से पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई ये बराबर है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। पार्शियल एम over partial y equal to partial n over partial x. The given equation is an exact equation. दोनों डेरिवेटिव बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गिवन इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो अब एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यानी कि आपने देखा कि ऐसा हो सकता है कि जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो वो आपको डायरेक्टली जो है वो इक्वल ना आए, लेकिन आप थोड़ी सी उनको उसमें चेंजेस करें, थोड़ा सा अरेंज करें उसे, तो दोनों जो है वो डेरिवेटिव्स इक्वल आ जाएं। तो इसलिए आपने ज़ाहिरी तौर पर देख कर ही नहीं बता देना कि ये इक्वल नहीं है, बल्कि आपने चेक करना है उसको अच्छे से कि वो इक्वल आ सकते हैं या इक्वल नहीं आ सकते। तो अब हमारे पास पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई और इक्वल आ गया है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। तो अब सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे, द सोल्यूशन इज गिवन बाय एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n free from x dy इक्वल टू कांस्टेंट c। ये आपके पास फॉर्मूला है एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसे नेक्स्ट अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे टर्म्स ऑफ n की जो टर्म्स हैं जिनमें x नहीं आ रहा, सिर्फ 4 टर्म्स यहाँ पर हमने लेनी है। तो m हमारे पास क्या था
2xy प्लस y माइनस 10y, यही m था हमारे पास dx प्लस, अब यहाँ पर n की वो टर्म्स लेनी है जिनमें x नहीं आ रहा। तो देखिए n क्या है, n हमारे पास ये था x स्क्वायर माइनस x tan स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y, यही n है। तो n की कौन सी टर्म्स लिखनी है, फ्री फ्रॉम x, जिनमें x नहीं आ रहा, सिर्फ आपने वो टर्म्स लिखनी है। तो देखिए वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, इस टर्म में भी x आ रहा है तो ये टर्म भी हम नहीं लेंगे, इस टर्म में भी x आ रहा है तो ये वाली टर्म भी नहीं लेंगे। कौन सी टर्म लेंगे, सिर्फ ये वाली टर्म लेंगे क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा, ये है फ्री फ्रॉम x। तो कौन सी टर्म आएगी विच इज़ फ्री फ्रॉम x, वो टर्म है सीकेंट स्क्वायर y डी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो बहुत ही ईजी है मेथड ये, कि इस तरह से आप सिंपल जो है वो आपने चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अगर तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी तो आपने उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। देन आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और उसे इंटीग्रेट कर लेना है। तो अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। dx के हिसाब से इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 2y कांस्टेंट है, 2y इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, यहाँ पर y कांस्टेंट है क्योंकि हम x के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लें 1 dx माइनस, अगेन यहाँ पर tan y कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो tan y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर y, चलें इसको ऐसे लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें इंटीग्रेट करते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट c। x की इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 2y इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ, एक्स एन डी एक्स, ये इक्वल होता है एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हमारे पास वेरिएबल एक्स हो, तो वेरिएबल एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स के एक्स रेज टू पावर 0, 0 प्लस 1 एक्स ओवर 1 माइनस 10 वाई इंटू यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन 1 की क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, प्लस अब यहाँ पर जो सीकेंट स्क्वायर y है ये डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है tan x का d बटा y का, d बटा डी वाई ऑफ tan y इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर y के। तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी, यानी कि सीकेंट स्क्वायर y, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan y होगी। तो इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, tan y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। अब हम सिंपली जो है वो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यही हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा गिवन एग्जैक्ट इक्वेशन का। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स tan y प्लस tan ऑफ y इक्वल टू
सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा गिवन जो एग्जैक्ट इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई ओवर वाई माइनस वन डी एक्स माइनस 1/2 x प्लस वन ओवर वाई माइनस वन होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इक्वेशन में आपको जो m और n है वो सीधा सीधा ही दिया गया हो। अब यहाँ पर आपको देखें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है m की, और इसी तरह यहाँ पर n जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया गया, बल्कि आपको इसे सिंप्लीफाई पहले करना है। यानी कि जब भी आपको m और n की जब आप वैल्यूज़ लेते हैं तो आप उन्हें पहले बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं ये आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है सॉल्व करने का कि m और n की वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। तो m यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई ओवर वाई माइनस वन। इसी तरह से n यहाँ पर क्या है, -1/2 x प्लस वन ओवर वाई माइनस वन का स्क्वायर। तो आप m और n को इस तरह यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे पार्शली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि आपको पहले इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, फिर आप इसे जो है वो पार्शली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो m इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, x जो फ्रैक्शंस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, x ओवर वाई माइनस वन प्लस वाई ओवर वाई माइनस वन। इस तरह से हम इसे, अब ये दो फ्रैक्शंस बन गई हैं, अब हम इन्हें पार्शली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह यहाँ पर n जो है, n को भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -1/2 स्क्वायर ओपन कर लें ऊपर। अब हमने देखिए कि जो n है इसे हमने पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ x वाली वैल्यू को ही सिंप्लीफाई करेंगे। जो y माइनस वन होल स्क्वायर है इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में रहने देंगे, सिर्फ जो x प्लस वन है इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय y माइनस वन होल स्क्वायर, y माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया m को, लेकिन n जो है इसे भी हम इस तरह से, इसकी फ्रैक्शंस जो हैं वो 3 फ्रैक्शंस बन जाएंगी, तो फ्रैक्शंस को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई माइनस वन स्क्वायर प्लस 2x ओवर वाई माइनस वन स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई माइनस वन का स्क्वायर। अब जो है पार्शली डिफरेंशिएट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू y और n को विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x ओवर y माइनस वन प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y ओवर y माइनस वन। ठीक हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करें और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, x तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x यहाँ पे एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो y माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन, ऊपर जाके ये -1 y माइनस वन की पावर -1 हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू वाई माइनस वन की पावर -2 प्लस, और यहाँ पर अब चूँकि दोनों ही y हैं फंक्शंस, यहाँ पर भी y है, नीचे y माइनस वन है, तो इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोशेंट रूल भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू वाई माइनस वन रेज टू पावर -1। तो प्रोडक्ट रूल अगर लगाना हो तो हम क्या करेंगे, y माइनस वन जो है इसे ऊपर ले जाएंगे और इसकी पावर हो जाएगी -1। तो -x ओवर y माइनस वन का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएं। पहले यहाँ पर डेरिवेटिव y का 1 हो जाएगा और y माइनस वन रेज टू पावर -1 एज इट इज़ प्लस
y ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 y -1 -2। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है -x ओवर y -1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर y -1 माइनस y ओवर y -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है पार्शियल m ओवर पार्शियल y। इसी तरह से अब हम पार्शियल n ओवर पार्शियल x पहले निकाल लेते हैं। बस पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो है वो ये फंक्शन आया। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -x ओवर y -1 का स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पर है y -1, यहाँ पर y -1 का स्क्वायर है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा y -1 स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा y -1 माइनस y। तो सिंप्लीफाई करके -x ओवर y -1 का स्क्वायर माइनस प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर y -1 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, -x ओवर y -1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर y -1 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है बल्कि प्लस है। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ये वाला जो माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि n जो है इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हमने पार्शियल फंक्शन जो है वो सब पे अलग अलग अप्लाई कर दिया है। तो अब देखिए कि यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा क्योंकि y -1 होल स्क्वायर अब x के लिए कांस्टेंट है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास जो y वाला फंक्शन है ये कांस्टेंट है, हम सिर्फ डेरिवेटिव इस फंक्शन का लेंगे और यहाँ पर x मौजूद नहीं है तो पूरे का पूरा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए कि आपके पास जो पार्शियल m ओवर पार्शियल y है और पार्शियल n ओवर पार्शियल x, क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई हैं। ये आपके पास है पार्शियल m ओवर पार्शियल y विच इज़ -x ओवर y -1 होल स्क्वायर -1 ओवर y -1 होल स्क्वायर और पार्शियल n ओवर पार्शियल x आपके पास ये वैल्यू है -x ओवर y -1 होल स्क्वायर -1 ओवर y -1 होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं। सिंस पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के, गिवन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। जब ये प्रूव हो चुका कि गिवन इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो हमारे पास m और n की वैल्यूज़ थी हमने वो लिख ली है यहाँ पर। तो अब सोल्यूशन इज गिवन बाय द सोल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ terms of n free from x, terms of n free from x, n की वो टर्म्स जो कि x से फ्री हैं, dy इक्वल टू कांस्टेंट c। तो m dx, m यहाँ पर आपके पास है x ओवर y -1 dx प्लस y ओवर y -1 dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनमें x नहीं आ रहा, तो वो आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है और वो है ये। तो ये टर्म हम यानी कि वो टर्म्स लिखनी है जिनमें x नहीं आ रहा। तो इन दोनों टर्म्स में आ रहा है तो हम ये वाली टर्म भी नहीं ले सकते और ये टर्म भी नहीं ले सकते, तो सिर्फ एक ही टर्म है वो टर्म हम लेंगे, -1 ओवर 2 इंटू y -1 स्क्वायर dy इक्वल टू कांस्टेंट c। तो अब इनको इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जबकि यहाँ पर y -1 जो है वो एक
कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पर पूरे का पूरा ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 होगा जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लें। एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई ओवर वाई माइनस 1, कॉन्स्टेंट है 1 है यहाँ पर, तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स प्लस यहाँ पर अब देखिए कि आपको इंटीग्रेशन किसकी करनी है, -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। तो इंटीग्रेशन y-1 को हम लिख सकते हैं -2 dy इक्वल टू कांस्टेंट c। तो अब इस फंक्शन की y-1 रेज़ टू पावर -2 जो है इसकी इंटीग्रेशन इजीली हो सकती है। एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू y-1 प्लस एक्स वाई ओवर y-1 माइनस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y-1 रेज़ टू पावर -2 है, तो y-1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 इक्वल टू कांस्टेंट c। ये हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। तो अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू y-1 प्लस एक्स वाई ओवर y-1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर y-1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास y-1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 जो है वो -1 हो जाएगा, तो -1 ये पावर के साथ डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट c। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यही था हमारा आज का लेक्चर।